सर, इतनी योजनाएं जो लाभ दे रहे हैं आप लोग ज़मीनी स्तर पर, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं वो रेवड़ी कल्चर के खिलाफ हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है अभी जैसे आपके संकल्प पत्र में भी आया है, एमएसपी भी बढ़ा दी है, 2600 से 3100 तक भी हो गई है, कांग्रेस भी ऐसी घोषणाएं कर रही है, आप स्कूटी भी बांट रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो आप क्या रेवड़ी कल्चर? रेवड़ी और सशक्तिकरण में अंतर है। सशक्तिकरण क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया प्रति वर्ष दिया जाता है किस किसान को? जो सीमांत कृषक है, जिसके पास 2 बीघे से कम जमीन हो। 80% हमारे देश में सीमांत कृषक है और इसलिए इस योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को आज देश में राशि मिल रही है। 80 लाख किसानों को मध्य प्रदेश में राशि मिल रही है। अगर हम भारत की विकास और प्रगति चाह रहे हैं, भारत की विकास और प्रगति चंद मुट्ठी वालों से नहीं होगा जब तक 140 करोड़ जनता उस राष्ट्र के विकास में अपना योगदान न दे पाए। और उसके लिए जितने भी हमारे सीमांत कृषक हैं या गरीब तबका है, उन्हें हमें उनके हाथों में हमें औजार देने होंगे, उनको मजबूत करना होगा ताकि वे भी राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दे पाएँ। और महिला एक और श्रेणी है। 50% आबादी के साथ देश प्रगति नहीं कर पाएगा जब तक बाकी 50% को हम मुख्य धारा में न जोड़ें। और इसलिए महिलाओं को जोड़ने के लिए, महिलाओं को आगे करने के लिए, चाहे ये योजना हो, चाहे स्वयं सहायता समूह हो, इसके आधार पर इतनी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तो पहले कभी संभव नहीं था। मध्य प्रदेश आज अग्रिम पंक्ति में है महिलाओं के विकास में। जब आप कह रहे हैं इतना विकास हुआ है सर, तो क्या वजह रही कि तमाम क्षत्रपों को, दिग्गजों को मैदान में उतारना पड़ गया? कारण है जी, हार तो कारण तक लग रहा था एंटी इनकम्बेंसी, उसके पीछे कारण है। एंटी इनकम्बेंसी की बात आप करो तो कहीं भी चले जाओ। मैं तो ये कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है। जी। एंटी इनकम्बेंसी का चरित्र क्या होता है? 2 चरित्र होते हैं। पहला चरित्र ये कि आप सभाएं नहीं कर पाते क्योंकि जनता नहीं आती। दूसरा, आप सभाओं में जाओ तो जनता का रोष का सामना करना पड़ता है। और दूसरा चरित्र होता है कि जब नतीजा आता है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण, अमिताभ जी आप बहुत दिन से पत्रकारिता में रहें, सबसे बेहतरीन इसका उदाहरण रहा है 2003 का चुनाव, जब कांग्रेस 37 सीटों तक सिमट गई थी। जब रैलियां हम लोग नहीं कर पा रहे थे। आज आप कई बीजेपी के नेताओं के साथ पूरे प्रदेश में घूम रहे हो। ये स्थिति आप कहीं पा रहे हो? यहाँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, यहाँ प्रो इनकम्बेंसी। और जहाँ तक नेताओं की आपने बात की, वो हमारी रणनीति का एक भाग है। क्या है हमारी रणनीति? हमारी रणनीति ये है कि जो आपके मजबूत सीट हैं उन्हें आप सुरक्षित रखो। जो कांग्रेस के मजबूत सीट हैं वहाँ आप ऐसे उम्मीदवार को उतारो ताकि उन सीटों को आप जीत पाओ। आज अगर आप पहली 2 हमारी सूची देखो, पहली 2 सूची निकली थी केवल उन सीटों की जो भाजपा 2 या 3 बार हारी हो, और उसी सूची में इन मंत्रियों का और सांसदों का नाम रखा गया था जो आप 2 या 3 बार हारे हो। तो आज क्या स्थिति है कि कांग्रेस के मजबूत सीट भी सुरक्षित नहीं रहे, कांग्रेस के मजबूत लोग भी अपने क्षेत्र तक सीमित रह गए और हमारे मजबूत सीट हमने सुरक्षित की। ये एक रणनीति का भाग है। ये आपकी दुर्बलता नहीं बताती, ये आपकी बल को प्रकट करती है।